मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम परी होता है। इसके मॉम एंड डैड दोनों की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है और ये अकेली रह जाती है। उसकी मॉम की फ्रेंड इस्मत आंटी हर बुरे वक्त में उसके साथ थी और इस्मत आंटी ने ही परी की केयर की। परी के पास अपने पेरेंट्स की कोई याद नहीं थी। निशानी के तौर पर उसके पास उसकी मॉम का एक कैमरा था जिससे उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ पता चला था। वक्त गुजरता रहा, परी ने भी अपनी मॉम की तरह अपनी लाइफ के हर मोमेंट को इस कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन हर लड़की की तरह उसकी जिंदगी में भी एक शहजादा आ गया जिसका नाम था ईवा। फिर दोनों ने आपस में शादी कर ली। पहले पहल तो सब कुछ उनकी जिंदगी में बहुत नॉर्मल था। फिर परी की जिंदगी में कुछ अजीब काम होने लगे, जैसे कि वो शादी से पहले कभी नहीं डरती थी पर शादी के बाद वो बहुत डरने लगी क्योंकि परी को अपनी मॉम की सोल नजर आने लगी थी। ये सब काफी अजीब था। परी इन मामलात के बारे में अपने हस्बैंड को भी बताती है कि हर रोज उसे अपनी वालदा की सोल नजर आती है, मगर ईवा उसे कहता है तुम वहम बहुत ज्यादा कर रही हो। ईवा की बातें सुनकर परी अपनी सोचों को इग्नोर करना शुरू कर देती है, लेकिन रात को उसे अपने लाउंज से काफी अजीब आवाजें आती हैं। जब वो डरते हुए लाइट लेके बाहर गई तो उसे लाउंज में अपनी मॉम की सोल नजर आई जो दिखने में बहुत भयानक थी और उसके मुंह में बहुत सारे काले कीड़े थे। वो डर कर वापस अपने रूम में आ जाती है और वो सुबह ईवा को दोबारा सारी कहानी बताती है, मगर ईवा उसे अपने दिमाग को रिलैक्स करने का कहता है और उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और अपने काम के लिए निकल जाता है। और परी अपने घर के काम करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि बार बार परी का काम खराब कर रही थी। कभी वो उसके वैक्यूम का स्विच निकाल देती थी और कभी उसके घर में कहीं गंद फैला देती थी। अभी परी इन चीजों से डील कर ही रही थी कि अचानक उसके पीछे एक लड़का आ गया और परी डर गई। फिर उसने देखा ये गोरन था, उसके बचपन का दोस्त और इस्मत आंटी का बेटा। इन दोनों ने अपना बचपन साथ ही गुजारा था और ये दोनों एक ही जगह पर काम किया करते थे। फिर इन लोगों ने कुछ बातें की आपस में। फिर परी गोरन को समझाती है, देखो अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, अब मेरी शादी हो गई है, अब तुम्हें देख के मजाक करना चाहिए और तुम्हें इस घर में तभी आना चाहिए जब ईवा घर पर मौजूद हो। कोरन को ये बात बुरी तो लगती है, मगर वो इस बारे में परी से कोई बात नहीं करता और जाने से पहले परी से पूछता है कि वॉशरूम कहाँ है। परी उसे वॉशरूम का रास्ता बता देती है, जिसके बाद कोरन यहाँ से चला जाता है और परी वापस अपने कामों में शुरू हो जाती है और अपने घर से लाया एक पुराना संदूक भी खोलती है जिसमें से उसने चीजें निकालकर इस घर में सेट करनी थी। लेकिन ये संदूक खुलते ही पता नहीं उसे क्या होने लगा, उसे अपने घर में मरे हुए लोग नजर आने लगे और इस बार ये सोल्स बहुत ज्यादा थी। परी डर कर चिल्लाने लगी हो, तभी ईवा वहां पर आया और उसे समझाया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उसे होश में लाया और उसको सब कुछ बताया, जिसको देखकर परी डर रही थी। परी उसे यकीन दिलाती है कि मैंने अभी यहाँ देखा है कि यहाँ कोई मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ था और उसके आसपास काफी सोल्स थीं जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। मगर ईवा परी की बात पर यकीन नहीं करता और परी को पागल समझकर वहां से चला जाता है। अपनी बात साबित करने के लिए परी अब डिसाइड करती है कि अब जो भी उसके साथ होगा वो उसे रिकॉर्ड किया करेगी। रात को जब ये सोल्स परी को तंग करती है तो परी उठकर इनकी वीडियो बना लेती है और जब ये वीडियो सुबह ईवा को दिखाती है तो देखती है कि कैमरे की वीडियो में से अब वो सारी चीजें गायब हो चुकी थी। फिर परी अपनी मदद के लिए गोरन के पास जाती है, उसे अपना कैमरा देती है और कहती है इनकी फुटेज चेक करो और बताओ कि इनमें ऐसी क्या चीज है जो मुझे तंग कर रही है। जब गोरन ये फुटेज चेक कर रहा था तो उसे डर लगने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे पीछे से कोई देख रहा है। जब उसने पीछे की तरफ देखा तो सोफे पर वहाँ पर उसकी मॉम थी जिनके चेहरे पर घूंघट था। वो पता नहीं वहाँ क्या कर रही थी और अचानक उसे अपने पीछे परी की मॉम भी दिखाई दी, बिल्कुल उसी हालत में जिस हालत में परी को दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा डर गया और उसने सारी बात आकर परी को बता दी कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी मॉम की सोल ही है। परी अब और भी ज्यादा डरने लगी थी। ये बात जानने के बाद तो उसकी मॉम के अलावा तो आजकल और भी काफी सोल्स उसे तंग करने लग पड़ी थी। वो उसके बेडरूम में भी आया जाया करती थी। डर के जब भी परी उठा करती थी तो ईवा उसे पागल समझकर दोबारा सुला दिया करता था और वो उसकी बात भी नहीं मानता था। परी ने भी ठान लिया था कि वो अब ईवा को यकीन दिला कर रहेगी, इसीलिए वो बार बार कोरन से मिल रही थी और यहाँ से ईवा को कुछ और ही लग रहा था। उसे लग रहा था कोरन और परी की दोस्ती अब दोस्ती से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। ये सोचते हुए कि परी उसे धोखा दे रही है, एक दिन वो कोरन के घर भी आ जाता है जब परी कोरन के घर थी।
कोरन इस वक्त परी को दिखा रहा था कि उसकी रिकॉर्डिंग में एक साया नजर आया है जो काफी था ईवा को यकीन दिलाने के लिए कि उसके घर में सोल्स है। परी खुश हो जाती है। इतने में ही ईवा आकर इन दोनों को गलत समझ लेता है। ईवा कोरन को मारने लग जाता है और परी कहती है ऐसा कुछ नहीं है ईवा, जैसा तुम समझ रहे हो। ईवा अभी भी परी की बात पर यकीन नहीं करता। परी गुस्से से यहाँ से चली जाती है और ईवा अभी भी कोरन से लड़ रहा होता है। तब कोरन ने ईवा को काम डाउन किया और उसे समझाया कि तुम्हें अपनी वाइफ पर यकीन करना चाहिए, ना कि यकीन करना चाहिए बल्कि उसका साथ भी देना चाहिए। वो अभी बहुत बुरे हालातों से गुजर रही है, तुम्हें पता है वो किस मुश्किल में है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। किसी ने उस पर काला जादू किया हुआ है, उसके पीछे बहुत से काले साए पड़े हुए हैं जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। वो इन सब से तो गुजर जाए मगर तुम भी उसे पागल समझ रहे हो। ईवा कोरन से पूछता है कि तुम ये सारी बातें कैसे जानते हो। फिर कोरन ईवा को बताता है कि मेरी मोम को भी काला जादू आता है, इसलिए मैं इन बातों से वाकिफ हूँ। कोरन ईवा को यकीन दिलाने के लिए एक वीडियो दिखाता है जिसके अंदर ईवा के घर एक काला साया भी नजर आ रहा था, जिसे देखकर ईवा को भी अब परी पर यकीन आने लग जाता है। अब ईवा ने डिसाइड कर लिया था कि वो परी की मदद करेगा। फिर घर पर दिखाया जाता है जिस वक्त ईवा घर पर मौजूद नहीं था वो सोल्स दोबारा परी को तंग कर रही थी। परी की मोम की सोल उसे बस नजर आया करती थी, वो उसे कुछ ज्यादा कहती नहीं थी, मगर इस्मत आंटी की शक्ल में भी उसे कोई तंग करता था और डराता था। बहुत सोचने के बाद परी को यही हल नजर आता है कि वो इस्मत आंटी के पास जाए और उनसे इस जादू का तोड़ करवा ले। ईवा के उठने से पहले ही परी अपने गाँव के लिए निकल जाती है। पीछे से ईवा बेचारा बहुत परेशान हो जाता है और बहुत से कॉल परी को करता है मगर परी का मोबाइल ऑफ जा रहा था। वो कोरन के घर भी जाता है मगर परी वहाँ भी नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि परी इस्मत आंटी के पास पहुँच चुकी थी और उसने एक एक बात इस्मत आंटी को बताई थी कि किस तरह पहले सिर्फ काले मुंह के साथ उसे उसकी मोम की सोल नजर आती थी मगर अब और कई सोलें उसे तंग करने लगी हैं। यहाँ तक कि एक सोल तो उसे इस्मत आंटी की शक्ल में भी नजर आती है। वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हैं। अजीब खौफनाक सी दिखने वाली इस्मत आंटी उसके मुंह पर एक व्हाइट कपड़ा डाल देती है और उसके हाथ में एक पत्थर पकड़ा देती है, ये कहते हुए कि मैं उन सोल्स से बात करती हूँ और पता लगाती हूँ कि वो सोल्स आखिर तुम्हारे पीछे पड़ी क्यों हुई हैं। पत्थर हाथ में पकड़ने के बाद इस्मत आंटी ने उसके ऊपर कुछ पड़ा था जिसकी वजह से परी की हालत अब खराब होने लगी थी। इस वक्त जो सोल्स थी ये सब परी के अंदर आ गई और इस्मत आंटी इन सब से सवाल जवाब करती है और परी खौफनाक आवाज में सबके जवाब देती है, जिसके बाद इस्मत आंटी परी को फौरन पत्थर नीचे फेंकने को कहती है। परी के पत्थर फेंकते ही परी नॉर्मल हो जाती है। फिर इस्मत आंटी परी को बताती है कि किसी ने तुम पर बहुत ही बुरा और गंदा काला जादू किया है। वो बताती हैं कि ये काला जादू इतना बुरा है कि अगर तुमने इसका तोड़ नहीं किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसीलिए हमें फौरन तुम्हारे घर जाकर इस जादू का तोड़ ढूंढना होगा। परी अब इस्मत आंटी को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोरन और ईवा दोनों बहुत परेशान होते हैं और बेसब्री से परी का इंतजार कर रहे होते हैं। इस्मत आंटी डरते हुए पूरे घर को देखती हैं। उन्हें घर की हर चीज से बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था। हर चीज पर गौर करते हुए इस्मत आंटी परी से कहती है कि मुझे तुम्हारे वॉशरूम जाना है, ये जो भी चीज है लगता है तुम्हारे वॉशरूम से इसका कुछ ताल्लुक है। वॉशरूम में जाकर इस्मत आंटी टैंकी के पीछे से कुछ बाल और एक गुड़िया निकाल आती है जो साफ साफ काले जादू की अलामत लग रही थी, जिसे देखकर ईवा और परी दोनों ही हैरानो परेशान हो जाते हैं। इस्मत आंटी परी को बताती है कि इसी के जरिए तुम पर काला जादू किया गया था और अब मैं इसका तोड़ ढूंढ लूंगी। खैर यहाँ पर बैठकर इस्मत आंटी कैंडल्स वगैरह जलाकर बहुत बड़ा रिचुअल करती हैं, ये दिखाने के लिए कि वो इस काले जादू का तोड़ निकाल रही हैं। लेकिन इस जादू के टूटने के बाद भी परी के घर में कुछ नहीं बदलता। खुद ब खुद टीवी चल जाता है, लाइट्स वगैरह ऑन ऑफ होती हैं, यहाँ तक कि ये सारी सोल्स परी को हॉन्ट भी करती हैं, मीन्स डराती भी हैं। और इसलिए परी समझ जाती है कि जादू का असर अभी टूटा नहीं था। वो पोटली जो परी के वॉशरूम से निकली थी जिसका जादू इस्मत आंटी ने तोड़ दिया था, उसी पोटली को लेकर परी मौलवी साहब के पास जाती है। फिर मौलवी साहब उसे बताते हैं कि ये पोटली तो किसी जादू की पोटली नहीं, ये तो बल्कि एक आम सी पोटली है और ये निशान ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी बच्चे ने बनाए हो, ये सिर्फ तुम्हें जरूर डराने के लिए ही है। परी कंफ्यूज होकर घर वापस आ जाती है कि क्यों इस्मत आंटी ने उससे झूठ बोला और उसे डराया। घर आने पर परी का सामना वापस उसकी मोम की सोल से हो जाता है और इस बार वो पहले की तरह खौफनाक नहीं लग रही थी और वो परी के सामने कुछ क्लूज लगना शुरू हो जाती हैं, इस तरह के वो कुछ बताना चाहते हो। फिर परी का ध्यान वीडियो टेप्स की तरफ जाता है और वो कुछ टेप्स ऑन करती है और एक के बाद एक वीडियो ऑन करने से उसे बहुत ही भयानक सच्चाई पता लगती है जो परी ने कभी सोची भी नहीं होती। असल में कोरन परी से प्यार करता था और वो उससे शादी करना चाहता था, मगर जब परी ने ईवा से शादी करने के लिए हाँ किया तो कोरन को गुस्सा आ गया और उसने अपने इसी गुस्से में बदला लेने के लिए अपनी मॉम यानी इस्मत आंटी से कहकर परी के ऊपर काला जादू करवाया।
परी की मॉम परी के सामने वो फुटेज भी लाती है जिसमें शादी वाले दिन कोरन परी के खाने में कुछ मिला रहा होता है। फिर परी को याद आया जिस दिन उसने कोरन को बगैर इजाजत घर में आने से रोका था, उस दिन कोरन ने वॉशरूम जाने का पूछा था। जरूर उसी ने वॉशरूम में पोटली रखी होगी मुझे डराने के लिए। परी के मोम के दिए हुए क्लू से परी को पता चल जाता है कि ये वॉशरूम वाली पोटली नकली है और असली पोटली जो है वो परी की मोम की कब्र में ही है। इतने टाइम से जो परी की मोम आ रही थी वो परी को यही बताना चाहती थी। दरअसल वो अपनी बेटी को इस काले जादू से बचाना चाहती थी। जब परी को सच्चाई पता चल जाती है तो परी दोबारा ईवा या किसी और को बगैर बताए अपने गांव चली जाती है, अपनी मोम की ग्रेव के पास। थोड़ा सा ही ग्रेव को खोदने के बाद उसे वो पोटली भी मिल जाती है जिसे वो लेकर फौरन मौलवी साहब के पास आ जाती है। मौलवी साहब परी को बताते हैं कि यही वो पोटली है जिसके जरिए परी पर काला जादू किया गया था। अब तुम फिक्र मत करो और घर जाकर सो जाओ। मैं सारी रात इस पर काम करूंगा और तुम पर से काला जादू खत्म हो जाएगा। परी भी घर जाकर सो जाती है, मगर जब मौलवी साहब पोटली में से जादू तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक जादू था जो परी के ऊपर किया गया है। इस पोटली के खुलते ही जादू का असर कई गुना बढ़ गया था, जिसकी वजह से अब जितनी भी सोल्स इस जादू की बदौलत परी के पीछे लगाई गई थीं, वो आज रात सब मिलकर परी को मार देंगी। डर के मारे मौलवी साहब अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो एक साइकिक था और जो सोल्स को कंट्रोल कर सकता था। मौलवी साहब उसे सारी बात समझाते हैं और अर्जेंट फौरन से परी के घर लेकर जाते हैं। मिडनाइट में ईवा इन लोगों को अपने घर में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इससे पहले ये लोग ईवा और परी को कुछ समझाते, परी की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और ये सारी सोल्स परी पर अटैक कर देती हैं। परी की आंखें मुड़ जाती हैं और आवाज भारी हो जाती है, जिसका साफ मतलब था कि परी को अब सोल्स ने पोसेस कर लिया था। परी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि ईवा परी को उठाकर जल्दी से सोफे पर लिटा देता है। परी को सोफे पर लिटाने के बाद मौलवी साहब और उनके दोस्त जल्दी से इस जादू का तोड़ निकालना शुरू कर देते हैं और वहाँ का माहौल और भी खराब होने लग जाता है। ये सोल्स उनके कंट्रोल में आने की बजाय वहाँ और तबाही मचाना शुरू कर देती हैं। परी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है और वो वहाँ पर झूमने लग जाती है। इससे पहले परी वहाँ पर कुछ और भी ज्यादा बुरा कर देती। उन सोल्स के पोजेशन में आकर वो साइकिक अपना आखिरी हरबा आजमाते हैं और कुछ पढ़ते हुए परी के सर पर फूंक देते हैं, जिसकी वजह से परी बेहोश होकर फौरन गिर जाती है और वो सोल्स परी की बॉडी को छोड़ देते हैं। ईवा आज तक जिससे परी की बातों पर यकीन नहीं आया था, वो भी आज ये सब चीजें देखकर बहुत हैरान और परेशान था। ईवा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था ताकि इसके बाद वो सब कुछ परी को दिखा सके। मौलवी साहब वगैरह ने ईवा को ये बात भी बता दी थी कि परी के ऊपर जादू करने वाले कोई और नहीं बल्कि इस्मत आंटी और कोरन है, जिसे सुनने के बाद ईवा बहुत गुस्सा हो जाता है और फौरन पुलिस कंप्लेन करता है। सुबह होते ही पुलिस फौरन कोरन के घर जाती है उसे अरेस्ट करने के लिए, मगर उन्हें वहाँ कोरन मिलता ही नहीं। यहाँ तक कि पुलिस उनके गांव वाले घर भी जाती है, मगर उधर भी पुलिस को ना कोरन मिलता है ना उसकी माँ इस्मत। वो दोनों भाग चुके थे क्योंकि कोरन को पहले ही पता चल गया था कि परी को अब सारा सच पता चल चुका है और उन्हें मालूम हो गया था कि पुलिस बहुत ही जल्द उन्हें पकड़ने के लिए आ जाएगी, इसलिए वो इससे पहले ही भाग गए। अब परी की लाइफ बहुत ही ज्यादा आसान हो गई थी, मगर परी अब भी बार बार मौलवी साहब से मिलने जाती थी ताकि अब उसकी जिंदगी में दोबारा ऐसा कोई मसला ना बने। मौलवी साहब ने उसे बताया था कि तुम्हारे ऊपर दुनिया का सबसे खतरनाक काला जादू किया गया था और तुम्हारे ऊपर सबसे खतरनाक जिन को छोड़ा गया था जो तुम्हें डिफरेंट लोगों की शक्ल में नजर आता था और जिसका नाम था जीरत। खैर अब परी रिलैक्स थी और अब कुछ अरसे बाद परी को और ईवा को बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलती है कि परी माँ बनने वाली है। इस खुशी में परी ईवा और मौलवी साहब को लेकर अपनी मोम की ग्रेव पर जाती है और वहाँ पर प्रे भी करती है, मगर इन सब चीजों के बावजूद उसका दिल अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जानती थी कि कोरन और इस्मत आंटी अब तक पुलिस को नहीं मिले और वो कभी भी परी के ऊपर अपने काले जादू से शैतानी हमला कर सकते थे। और ऐसे ही परी की घबराहट और बेचैनी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।